हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम आज 10 ऐसी टीवी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो साउथ कोरियन से बिलोंग करती है और जिन सभी को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कोरियन ऐसी ऐसी सीरीज आई हैं जिनमें से ज्यादातर हमेशा टॉप 10 में बिलोंग करती है। और इसीलिए हम आज इन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा सब भरपूर है। और कुछ वेब सीरीज ऐसी भी है जो 18+ कैटेगरी में आती है, इसीलिए उस चीज का ध्यान रखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टीवी सीरीज नंबर 10 पे आती है फिजिकल 100। ये सीरीज आई है 2023 में और ये एक रियलिटी ड्रामा सीरीज है। और जो बाकी रियलिटी शो की तरह नहीं, बल्कि ये सीरीज पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने पहले कई सारे रियलिटी शो देखे हैं, लेकिन इस कैटेगरी का रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा है। शो के कंटेस्टेंट कई सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई आर्मी का है, कोई यूट्यूबर है, कोई नेवी का है या कोई जिम ट्रेनर है। सीरीज एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका एक सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 9 पे आती है हेल बाउंड। ये सीरीज आई थी 2021 में और ये एक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है। मान लीजिए अगर आपको पता है कि आप कौन से दिन में मरने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा। और वो भी कोई ऑर्डिनरी डेथ नहीं, बल्कि हेल से 3 दानव आते हैं और वो आपको घसीट घसीट के मारते हैं। और ये सबके साथ नहीं होता है। अब ये किन लोगों के साथ होता है और इसका रीजन क्या है, ये तो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। स्टोरी काफी एंटरटेनिंग है और ये 2021 में आई मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है, जिसका अभी तक एक सीजन आया है और टोटल उसमें 6 एपिसोड है, जिसमें हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6.6 की रेटिंग दी है। सीरीज नंबर 8 पे आती है द साइलेंट सी। ये सीरीज आई है 2021 में और ये एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी शुरू होती है स्पेस में, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मिलकर मून पे जाते हैं ताकि वहां से कुछ वो वाटर का सैंपल कलेक्ट कर सके, क्योंकि मून पे अब वाटर अवेलेबल है और उसी वाटर का सैंपल इन्हें चाहिए ताकि वो इस पे रिसर्च कर सके। लेकिन वहां जाने पे पता चलता है कि जैसा उन्हें इस मिशन के बारे में बताया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो स्पेस स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे एक भी आदमी इनको नहीं मिलता है। अब उन सब का क्या हुआ और वहाँ पे जाके इन्हें कौन कौन सी अनोखी चीजें मिलती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6.9 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 7 पे आती है स्वीट होम। ये सीरीज आई है 2020 में और ये एक हॉरर फिक्शनल ड्रामा सीरीज है। और अगर आप ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी सीरीज को पसंद करते हैं तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि ये सीरीज भी एक फैंटेसी जॉनरा पे बेस्ड है, जहाँ पे कोरिया के शहर में एक ऐसा वायरस आया है जो कुछ लोगों को मॉन्स्टर में तब्दील कर रहा है। और उसी बीच एक बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 1 घंटे के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 6 पे आती है माय नेम। ये एक कोरियन वेब सीरीज है जिसके लीड कैरेक्टर में आपको एक लड़की दिखेगी जिसके पिता की हत्या हो जाती है और बाद में वो एक ऑफिसर बन जाती है और अपने पिता के हत्यारों को ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि ये वेब सीरीज तो हॉरर नहीं है, लेकिन फिर भी इस वेब सीरीज को आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें न्यूडिटी और वायलेंस तो भरपूर है। और इस रिवेंज स्टोरी का अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है, जिसमें से हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को एक ही सीजन में खत्म कर दिया गया है। और IMDb ने इसको 7.8 की रेटिंग दी है। सीरीज नंबर 5 पे आती है दी ग्लोरी। ये सीरीज आई है 2022 में और ये एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसको स्कूल टाइम में काफी बुली किया गया है और बड़े होने के बाद वो उसी चीजों का रिवेंज लेना चाहती है और वो उन सबको ढूंढती है जिन्होंने स्कूल टाइम में उसे काफी परेशान किया था। हाँ, ये एक रिवेंज ड्रामा है जो शायद आपने पहले कई बार ऐसी स्टोरी देखी होगी, लेकिन इस सीरीज की एक बात खास है कि इसके हर एक एपिसोड में एक ऐसा एंडिंग देते हैं ताकि आप अगले एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाए। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसका एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग दी है।
हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पे आती है हैप्पीनेस। ये एक हॉरर ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जो 2021 में आई है। इस कहानी की शुरुआत होती है पोस्ट कोविड के बाद, जहाँ पे कोरिया के लोग धीरे धीरे कोविड से ओवरकम हो रहे हैं और उन्हीं में से 2 लोगों की कहानी दिखाई गई है जो एक अपार्टमेंट में रहते हैं और तभी कोई ऐसी दवाई के कारण पूरे कोरिया में एक बीमारी फैल जाती है जिसे सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और ये दोनों लोग अपने अपार्टमेंट में ही फंस जाते हैं। अगर आपने स्वीट होम वाली सीरीज देखी है तो ये सीरीज भी हल्की फुल्की वैसे ही है और जब ये सीरीज रिलीज हुई थी तब ये नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में से एक थी और इसका एक सीजन है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 3 पे आती है एलिस इन बॉर्डरलैंड। ये सीरीज आई है 2020 में। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों के साथ जो हमेशा से साथ में रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अचानक से कोई ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ गेम्स खेलने पड़ते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं गेम्स उतने ही टफ होने लगते हैं। सीरीज 18+ है और इसमें न्यूडिटी तो भरपूर है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज को ना ही देखें तो ही अच्छा होगा। और जैसा इसकी स्टोरी सुनने में जितनी सिंपल लगती है, सीरीज उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। सीरीज में सस्पेंस तो भरपूर है और एक्शन भी कमाल का है और इसका अभी तक 2 सीजन आया है जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.7 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आती है स्क्विड गेम्स। ये सीरीज आई थी 2021 में और ये एक मिस्टिकल क्राइम बेस्ड वेब सीरीज है। अगर आप कोई हॉलीवुड वेब सीरीज के फैन हैं तो आपने इस वेब सीरीज का नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये 2021 की मोस्ट व्यूड वेब सीरीज थी और इसका सीजन 2 का पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है, यानी कि ट्रेलर कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा। मूवी की कहानी बेस करती है एक सिंपल से गेम के ऊपर कि अगर आप गेम खेलते जाएंगे तो आपको पैसा मिलते जाएगा और अगर आप हार गए तो आपकी जान जाने वाली है। इसका एक सीजन आया है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसमें से हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट की बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 8 की रेटिंग दी है। हमारी आखिरी सीरीज नंबर 1 पे आती है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये सीरीज आई थी 2022 में और ये एक फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है। ये एक ज़ॉम्बी बेस्ड वेब सीरीज है जिसकी शुरुआत होती है एक स्कूल में जहाँ एक वायरस बनाया गया है और वो अनजाने में किसी स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाता है और धीरे धीरे ये वायरस पूरी स्कूल में और फिर पूरे शहर में फैल जाता है और आपको चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज दिखते हैं और ये कहानी उन्हीं में से कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स की है कि कैसे वो अपने आप को ज़ॉम्बी बनने से बचाते हैं। और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग दी है। और हाँ, इन सभी सीरीज के अलावा 2 ऐसे भी टीवी सीरीज हैं जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा और वो 2 सीरीज हैं किंगडम और मनी हेस्ट कोरिया। ये 2 सीरीज को मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किंगडम सीरीज बहुत पहले आई है तो शायद सभी ने देख ही लिया होगा और मनी हेस्ट कोरिया ये सीरीज बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% कॉपी है मनी हेस्ट सीरीज से, तो उसकी कहानी भी आपको जरूर पता होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी कोरियन ड्रामा सीरीज जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी है। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।